करेंगे हम विश्लेषण। तो आगे वीडियो में बढ़ने से पहले बिहार की राजनीति का बारे में जानने से पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मैं सीमांचल न्यूज़ से अजय कुमार और आपको हम बिहार की राजनीति की जो अभी आप फेसबुक, यूट्यूब कहीं पे भी खोलेंगे तो चर्चा जो वो गरमाए हुए हैं। तो समझिए जितना अगर चाय नहीं गरम है उनसे ज़्यादा जो है यहाँ पे बिहार की राजनीति वो गरमाया हुआ है। तो समझिए इसी सब बातों पे आपको हम बता दें कि आखिर आप जानेंगे कि बिहार की राजनीति में इतना गर्माहट क्यों आ गया? क्योंकि पहले ही जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार वो इधर से उधर गए हैं, लेकिन आप कभी भी ये नहीं सोचे होंगे कि बिहार की राजनीति में जो बिहार के सीएम वो अपने कुर्सी को छोड़ा होगा। तो चलिए जानते हैं हम इन्हीं सब बातों पे। अगर आप सबसे पहले अगर बात कर लेंगे, तो क्यों अगर बिहार का राजनीतिक जो है वो सीएम जो है वो अपने कुर्सी को छोड़ा है? आपको पता है कि अभी जो है वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं और वहीं जो है इनके बारे में बताया चला कि उनके बेटा जो है वो भी आज जेडीयू जॉइन किए हैं। तो अभी हम इन पे भी बात करेंगे, फिर अभी पहले हम बात कर लेते हैं क्यों इस्तीफ़ा दे के जो है नीतीश कुमार वो राज्यसभा जा रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों पे अभी बात करने के लिए आपको हम बता दें कि जैसे कि आपको अगर आंकड़ा देखेंगे ये चुनाव की, तो वहीं अगर बिहार में जेडीयू की सीट अगर बात कर लें हम, तो 85 है। अगर वहीं अगर हम बात कर लें कि बीजेपी का सीट तो वो जो है 85 है। तो यही सब बातों पे आपको हम बताते चले कि कितना तो किनका है, तो चलिए हम आपको बता रहे हैं। तो इतना आसानी से तो आपको लग नहीं रहा है कि देखिए ये बिहार विधानसभा का ये चुनाव का ये रिजल्ट है। तो आप अगर यहाँ पे देख लें 89 जेडीयू, उनके बाद आरजेडी 25, एलजेपी-आर जो है वो 19 है। तो चलिए अगर इन्हीं सब बातों पे जाने, तो आप समझिए अगर यहाँ पे नीतीश कुमार वो सीट छोड़ रहे हैं, तो वो ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। अगर जिनको भी लग रहा है कि आप लोगों को नीतीश कुमार वो किसी भी सीट या लोकसभा जाना चाह रहे हैं, तो आप सीधा समझिए उसका जाने का मेन मजबूरी यही है कि उन्होंने जो है, उनको जो बहुमत जो पूरा मिलना चाहिए, वो मिला नहीं है। जिनके वजह से क्योंकि यहाँ 89 इनके पास है, 85 है। अगर वो 85 इधर से उधर जाते हैं, तो समझिए यहाँ पे उनके पास जो है दोनों एनडीए के पास जो 202 सीट बचे हुए हैं और आपको पता है बिहार में 243 सीट में से सरकार बनाने के लिए आपको 122 सीट की आवश्यकता होती है। तो आप समझिए अगर यहाँ पे 85 अगर 202 में से अगर घटा दीजिएगा तो उनके पास आपको बता दें तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, जो कि जितना बचने के बाद जो है उसको 5 सीट जो है वो कम रह जाता है बिहार में सरकार बनाने के लिए। तो समझिए एनडीए जो है वो एनडीए वो जो अभी सत्ता में है वो अभी किसी भी प्रकार से वो 5 विधायक कहीं से भी वो ला सकता है किन्हीं को लोभ लालच दे के। तो आप समझिए अगर ये जेडीयू अगर फिर अगर चला जाए, अगर आरजेडी में जाने के बाद भी जो है इनका सीट नहीं पुर पाएगा सरकार बनाने के लिए। इसी स्थिति में नीतीश कुमार जो वो पलटी नहीं मार रहा है। आप समझिए उनकी क्या अंदर में चल रहा है, क्यों इतना चुप साधे बैठे हैं। तो आप समझिए नीतीश कुमार उतना चुप साधे बैठे इंसान नहीं है और जितना आसानी से उन्होंने इस बात को मान लिया कि हम राज्यसभा जा रहे हैं, तो वो समझिए वो मरते दम तक कभी भी नीतीश कुमार वो राज्यसभा नहीं जा सकते थे। तो समझिए ये बीजेपी का जो है, ये एनडीए का जो है, जिनके पास जितना सीट है इसी सब लेकर वो जो है वहाँ से आगे वो अपना बीजेपी का कैंडिडेट वो देकर चाह रहा है कि अब यहाँ से भाई नीतीश जाएगा कहाँ पे भाग के। इसीलिए नीतीश कुमार का ये मजबूरी अगर आप समझेंगे तो ये उनकी मजबूरी ही बन गया है। इसी नीतीश कुमार की मजबूरी अगर समझिए तो इनके पास जो है अब 85 सीट है और ये अगर उधर भी जाता है इधर भी जाता है तो अगर विपक्ष में चला जाता है, विपक्ष में जाने के बाद भी वो सरकार बना ही नहीं सकता। इसी कारण जिस जगह है उसी जगह मजबूरी में उनको जिधर बोल रहा जाने के लिए उधर ही जाने के लिए तैयार है। तो इसी तरह का अगर यहीं पे अगर बात कर लें हम, तो बिहार के मुख्यमंत्री के बेटे आज आप सुने होंगे कि जैसे कि सबके बारे में बोला जा रहा था कि परिवारवाद, तो वहीं आज आपको बता दें कि आज नीतीश कुमार के बेटे जो है, उन्होंने भी जो है आज जेडयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो देखिए यहाँ पे भी आप देखे थे आप सोना की कटोरी की चम्मच लेके पैदा होना, तो समझिए यहीं पे डायरेक्ट बिहार के मुख्यमंत्री के बेटे जो है, वो भी जो है वो डायरेक्ट जेडयू ज्वाइन किए हैं और वो डायरेक्ट जो आपको बता दें कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे ही। क्योंकि
उप मुख्यमंत्री का दावा तो उनका है ही, जैसे आप वो बता रहे हैं, आप उपेंद्र कुशवाहा की अगर बेटा की बात कर लें, तो उन्होंने भी बोला परिवारवाद, लालू यादव की बात कर लें, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव परिवारवाद, वहीं रामविलास पासवान की बात कर लें, चिराग पासवान परिवारवाद। तो समझिए बिहार की राजनीति, वहीं हम पार्टी की बात कर लें, उनका बेटा संतोष मांझी परिवारवाद। तो समझे बिहार की राजनीति में जो है आप इतना समझ लीजिए, सभी जो है अपने पहले अपने परिवार, अपने बच्चे को ही आगे करना चाहते हैं, और बाकी जो है सब ये जनता जो है ये डंडा टांग के उस पे झंडा लाद के जो दौड़ते चले रहते हैं बिहार की जन जन तक आवाज पहुंचाने के लिए। समझिए उनकी बच्चा जो है वो जन जन तक आवाज पहुंचाने के लिए नहीं, डायरेक्ट उन्होंने सीएम की कुर्सी और मंत्री के कुर्सी के लिए ही बना है। तो आप लोग जो जैसे अभी आप देखे होंगे उनके समर्थकों में ये है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको सीट से नहीं हटाया जाए। तो आप सीधा समझिए नीतीश कुमार सीट से कैसे नहीं हट सकते हैं आप, क्योंकि नीतीश कुमार के पास मजबूरी है। क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को अपने से हटे नहीं, हटाया गया है, ये बिल्कुल आपके कहना सही है, क्योंकि उतना जो है जितना सीट होना चाहिए उतना नीतीश कुमार के पास नहीं है। अगर वो आप कहते हैं कि उनको छोड़ दे, बीजेपी छोड़ दे, आप समझिए बीजेपी जैसे छोड़ेंगे तो वहां से विपक्ष में जाने के बाद भी वो सरकार नहीं बना सकते हैं। तो आप समझिए राजनीतिक का जो है 20 साल का लगभग जो है उनका उनका अपना राजनीतिक का अनुभव है। तो समझिए उस अनुभव से उन्होंने जो कर रहा है वो सही के लिए कर रहा है। उन्होंने अगर जान रहा है क्यों, अगर उनके हाथ में आज की डेट में अगर कमान रहता ये सभी, तो ये सबसे बड़ा आज उनको प्रॉफिट फायदा होता है। तो समझिए नीतीश कुमार के जेडीयू पार्टी को अगर उनको सबसे बड़ा अगर अभी उनको एक बात पे अपने पार्टी को ध्यान देना चाहिए, जो नीतीश कुमार जेडीयू उन्होंने जो है बिहार में वो छोटा पार्टी को उन्होंने कभी भी अहम उनका जो योगदान जो है उनको नहीं समझा, उनको लगा कि जो हम हैं वही हैं। अगर आज की बात कर लें, अगर बीजेपी इतना आगे अगर बढ़ के बोल रहा है कि मेरा ही मुख्यमंत्री होगा, आपको पता है बिहार में मुख्यमंत्री भी उन्हीं का होगा, तो आप समझ लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में। तो अगर वो बीजेपी का, तो बीजेपी का इसलिए होगा क्योंकि उनके पास एलजेपी आ रहा है, हम पार्टी है, उनके बाद जो है ये बता दें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये सब पार्टी जो उनके पास आया है, ये सब पार्टी उनके पास है। इसीलिए अगर यही पार्टी सब अगर नीतीश कुमार के पास अगर बिहार में रहेगा होता, तो आज के डेट में फिर से जो है वो सीएम नीतीश कुमार ही होता। तो इसीलिए समझिए बिहार में छोटा छोटा